सुपर में हमसे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। करवा चौथ व्रत कथा। अत्यंत प्राचीन समय की बात है। किसी शहर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 पुत्र और एक पुत्री थी। सातों भाई व बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ भोजन करें। बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, चंद्रमा उदय होने पर ही खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चंद्रमा उदय होने तक बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दीपक जलाया, दूसरे ने चलनी लेकर उसे ढका और नकली चंद्रमा दिखाकर बहन से कहने लगे कि चल चंद्रमा उदय हो गया, अर्घ्य दे ले। बहन अपनी भाभियों से कहने लगी कि चलो अर्घ्य दे लें। तो भाभियाँ बोली कि तुम्हारा चंद्रमा उदय हुआ होगा, चंद्रमा तो रात को उदय होता है। बहन ने तब अकेले ही अर्घ्य दे दिया और खाने लगी। जैसे ही वो खाने लगी तो प्रथम ही ग्रास में बाल आ गया, द्वितीय ग्रास में कंकड़ आया और तृतीय ग्रास मुंह की ओर किया तो उसके ससुराल से संदेशा आया कि उसका पति बहुत बीमार है, उसे शीघ्र भेजो। माँ ने जब पुत्री को विदा किया तो कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पैर छूना और जो कोई सुहाग का आशीर्वाद दे तो उसको पल्लों में गांठ लगाकर उसे कुछ पैसा दे देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसने यही आशीर्वाद दिया कि तुम 7 भाइयों की बहन, तुम्हारे भाई सुखी रहें और तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीर्वाद किसी ने भी नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो द्वार पर उसकी छोटी ननंद खड़ी थी। वह उसके भी पैर छुई तो उसने कहा कि सुहागिन रहो, सपूतो हो। तो उसने यह सुनकर पल्लू में गांठ बांधी और ननंद को सोने का सिक्का दिया। जब साहूकार की पुत्री भीतर गई तो उसके सास ने कहा कि तेरा पति जमीन पर पड़ा है। यह सुनकर वह अपने पति के पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ बचा खुचा भोजन भेज दिया। इस प्रकार से समय बीतते बीतते माघ शेष की चौथ आई तो चौथ माता बोली, करवा ले भाइयों की प्यारी बहन करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता दिखाई नहीं दी तो वह बोली, हे माता, आपने मुझे उजाड़ा तो आप ही मेरा कल्याण करेंगी, आपको मेरा सुहाग वापस करना होगा। यह सुनकर चौथ माता ने कहा, सुनो पुत्री, पौष की चौथ आएगी, वह मुझसे बड़ी है, उससे ही सब कुछ कहना, वही तुम्हारा सुहाग वापस करेंगी। पौष की चौथ आकर चली गई, माँ की भी चौथ आकर चली गई, फागुन की भी चौथ आकर चली गई, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण व भाद्रपद की सभी चौथ आई और यही कहकर चली गई कि आगे वाली को कहना। अश्विन की चौथ आई तो उसने बताया कि तुमसे कार्तिक की चौथ अप्रसन्न है, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस कर सकती है। वह आए तो उनके पैरों में गिरकर विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करना। यह समझाकर वह भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो वह गुस्से में बोली, भाइयों की प्यारी बहन करवा ले, दिन में चांद उगाने वाली, व्रत खंडित करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। यह सुनकर वह चौथ माता को देखकर उसके पैर पकड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहने लगी, हे चौथ माता, मेरा सुहाग आपके हाथों में है, आप ही मुझे सुहागिन करें। इस पर चौथ माता ने कहा, पापिन, मेरे पैर पकड़कर क्यों बैठ गई? यह सुनकर साहूकार की पुत्री ने कहा, मुझसे जो भी भूल हुई हो उसे माफ़ कर दो माँ, आज के बाद कोई भूल न करूँगी, मेरा सुहाग मुझे वापस कर दो माँ, मुझे तो आपका ही सहारा है। साहूकार की पुत्री के वचनों से प्रसन्न होकर चौथ माता ने अपने नेत्रों से काजल, नाखूनों में से मेहंदी और टीके में से रोली लेकर छोटी उंगली से उसके पति पर छींटा मारा तो वह उठकर बैठ गया और कहने लगा कि आज तो मैं बहुत सोया, किसी ने जगाया तक नहीं। इस पर उसकी पत्नी ने कहा, क्या सोए, मुझे तो 12 मास हो गए, अब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग वापस किया है। उसके पति ने कहा, अच्छा, जल्दी ही चौथ माता का पूजन करो। जब चौथ की कहानी सुनी, करवा पूजन किया तो उस प्रसाद खाकर दोनों पत्नी पत्नी चौपड़ खेलने बैठ गए। नीचे से दासी आई, उसने उन दोनों को पासे से चौपड़ खेला करते देखा तो उसने उसकी सास को जाकर खबर सुनाई। तभी से सभी गांव में यह चर्चा फैल गई कि सभी सुहागिन नारियां करवा चौथ का व्रत करें तो उनका सुहाग अखंड रहेगा।
जिस प्रकार चौथ माता ने साहूकार की पुत्री को उसका सुहाग वापस कर दिया, उसी प्रकार चौथ माता सभी को अखंड सुहागिन रखें। यही करवा चौथ के उपवास की सनातन महिमा है। जय करवा चौथ माता। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें